और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर निमंत्रण पत्र को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि सोनिया ने निमंत्रण अस्वीकार किया। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया गया लेकिन उन्होंने भी अस्वीकार किया है निमंत्रण को। तो बड़ी खबर, आरएसएस का कार्यक्रम बताकर निमंत्रण को अस्वीकार किया। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया गांधी को निमंत्रण भेजा गया लेकिन उन्होंने निमंत्रण पत्र को अस्वीकार किया है और ये कहा है कि ये आरएसएस का कार्यक्रम है, इसलिए वो इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करती हैं। तो बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने भी निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है, राम मंदिर का निमंत्रण पत्र अस्वीकार कर दिया है और ये बताया है कि ये आरएसएस का कार्यक्रम है और इसी वजह से वो इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं करती हैं। तो बड़ी खबर, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है, जिसमें सोनिया गांधी को भी ये निमंत्रण पत्र भेजा गया लेकिन उन्होंने इस निमंत्रण पत्र को लेने से इनकार कर दिया है, स्वीकार नहीं किया है और ये कहा है कि ये आरएसएस का कार्यक्रम है और इसी वजह से वो इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं करती है। तो बड़ी खबर, राम मंदिर का निमंत्रण पत्र अस्वीकार किया है सोनिया गांधी ने। अखिलेश यादव ने भी स्वीकार नहीं किया था, ये कहकर कि कौन देने आया है वो उन्हें नहीं जानते हैं। आज सोनिया गांधी ने भी निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं किया है। तो बड़ी खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार सियासत जारी है और इससे भी इसी कड़ी में देखा जाएगा क्योंकि निमंत्रण पत्र लगातार दिया जा रहा है। एक तरफ राष्ट्रीय पर्व के तौर पर ऐसे देखा जा रहा है, सीएम योगी ने भी कहा, लेकिन दूसरी तरफ अगर सोनिया गांधी की बात करते हैं, उनको निमंत्रण भेजा गया लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है। बार बार विपक्षी दलों की ओर से यही कहा जा रहा है कि राम मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा पर निमंत्रण भेजा जाएगा तो देखा जाएगा, सोचेंगे, लेकिन अगर मंदिर में पूजन अर्चन करना है तो हम जाएंगे ही, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ जब निमंत्रण भेजा जा रहा है तो उसे अस्वीकार किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने भी निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि ये आरएसएस का कार्यक्रम है, इसीलिए वो इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करती हैं। तो बड़ी खबर आपको बताएं, सोनिया गांधी ने निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है और ये कहा है कि आरएसएस का कार्यक्रम है, इसीलिए ये निमंत्रण को वो स्वीकार नहीं करती हैं। विपक्षी दल लगातार इसको लेकर सियासत कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत कर रहे हैं कि बीजेपी इसमें श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से विपक्ष, इंडिया गठबंधन के ज्यादातर जो दल हैं वो इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पहले अखिलेश यादव, अब सोनिया गांधी ने भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। तो एक तरफ भव्य कार्यक्रम होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, लेकिन दूसरी तरफ इसमें सियासत भी देखी जा रही है और खास तौर से विपक्षी दल ये कह रहा है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, आरएसएस का कार्यक्रम है, इसी वजह से वो इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं करते। तो बड़ी खबर, राम मंदिर का निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं किया है सोनिया गांधी ने भी और ये कहकर स्वीकार नहीं किया है कि ये आरएसएस का कार्यक्रम है और इसीलिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन नहीं जाएंगे 22 जनवरी को। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है एसएन सिंह जी जुड़ने के लिए। एसएन सिंह जी, स्वीकार नहीं किया है सोनिया गांधी ने निमंत्रण पत्र को और ये कहा है कि ये आरएसएस का कार्यक्रम है। देखिए, राम भक्तों की कमी है क्या देश में? दुनिया में आज उत्सव मनाया जा रहा है कि भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो सबके राम है, उनका भव्य राम का मंदिर बन रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम चल रहे हैं और आप देखेंगे बहुत सारे लोग तो स्नेह निमंत्रण ऐसे स्वीकार कर लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, सबके प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये उत्सव आप अपने घर में भी बनाइए, लेकिन ऐसे कालनेमी लोग जो भगवान राम की सत्ता को मानते ही नहीं, जो भगवान राम पे सवाल उठाते हैं, वो कैसे जाएंगे? मारीच भी उस समय क्या किया? रावण ने जब मारीच को कहा कि आप सोने का हिरण बनिए तो उसने कहा बनूं तो भी मारा जाऊंगा और नहीं गया तो रावण मारेगा। तो राधे श्याम रामायण में एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है, उसने कहा हे तन क्यों नहीं निकल जाता, तब भांति मौत जब आई है, इस ओर गिरूं तो गड्ढा है, उस ओर गिरूं तो खाई है। जो तुष्टीकरण की राजनीति से जिस पार्टी की शुरुआत हुई है, अगर वो गए तो भी गए, कहा जा रहा है, विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि बीजेपी इसका श्रेय ले रही है और यही वजह है जो इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं विपक्षी दल।
नहीं, विपक्ष क्या क्या कहता है देश की जनता ने देखा है। विपक्ष सवाल पूछता था भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा में, लोकसभा में, मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे, क्योंकि भगवान उनके नहीं थे। अरे विपक्ष को समझना होगा कि 3-3 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की गई। स्वर्गीय कल्याण सिंह साहब 36 घंटा जेल में रहे। विपक्ष ये जानता है कि 22 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर FIR दर्ज होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में उसको लागू करती है। भारतीय जनता पार्टी ने देश का भगवान राम जो कड़ कड़ में व्याप्त है, सबके राम है, जो मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल करने वाले, अमंगल को हरने वाले, ऐसे भगवान राम का मंदिर बन रहा है। लेकिन क्यों जाएंगे? क्योंकि दूषण ये तो सभी कालखंड में रहे, इनको अच्छी चीजें पसंद थोड़े ना आती थी। ठीक है, अच्छी चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, जी मीडिया संवाददाता विशाल। अब धीरे धीरे ये साफ तौर से नजर आ रहा है कि जो विपक्षी दल है वो राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा है वहां नहीं जाना चाहता है और अपनी बात ये रख रहा है खासतौर से बीजेपी की कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, RSS का कार्यक्रम है। तो चलिए बातचीत करेंगे विशाल से, लेकिन आपको बताएं अब लगातार जो विपक्षी दल के नेता हैं वो इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने भी इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं किया है और चाहे वो सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अधीर रंजन हो, नहीं जाएंगे 22 जनवरी को। और औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कांग्रेस के नेताओं ने। फैसला नहीं है। देखिए ये बीजेपी का इवेंट है, RSS का इवेंट है। RSS और बीजेपी उसका फायदा उठाना चाहेगी चुनावी, ये भी सब लोग कह सकते हैं, भी आप मान सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इस स्टेटमेंट में जिक्र भी किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे।